इन दोनों संवेदनशील जिलों में ड्रोन दिखता मिला है। और भी ड्रोन सामान्य समय में नहीं, रात के 1 से 2 बजे के बीच में ऐसे समय में ड्रोन उड़ना अपने आप में एक बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेके। क्या कुछ पुलिस इस मामले में अब तक कह रही है, ऑफिशियली अनऑफिशियली? इन्होंने कहा कि बस हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या मामला है। अगर कहीं कोई ड्रोन दिखता भी है तो आप पुलिस को सूचित करें। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी ने ये ट्रेस कर लिया कि हाँ, ड्रोन उड़ाया कहाँ से जा रहा था और उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी। तो ये एक सामान्य ड्रोन नहीं हो सकता जहाँ तक ये नाइट विजन ड्रोन है। इसको स्पॉट ग्रामीणों ने किया और ग्रामीणों ने ही बाकायदा वीडियो बनाया, फुटेज ली और फिर पुलिस को सूचित किया। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ड्रोन का जो खतरा है, ड्रोन देखे जाने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और सवाल अब भी वही है कि आखिर ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है, ये ड्रोन उड़ाने का मकसद आखिरकार है क्या, ये ड्रोन किसके हैं। और इस बार चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये ड्रोन दिखे हैं उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित इन दो जिलों की कहानी आज आप देखेंगे अमर उजाला उत्तर प्रदेश की इस न्यूज रूम चर्चा में। फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं आपको मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक राज और मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। अभिषेक जी, ड्रोन उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़े कौतूहल, शंका, घबराहट, तमाम चीजों के कारण बने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तस्वीरें आई, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में एक बयान दिया था कि अगर कोई शरारत कर रहा है, क्योंकि कई जगहों पर गांव में लोग रतजगा कर रहे हैं डर के मारे। लेकिन अब जैसा मैंने शुरू में कहा, संवेदनशील जिलों में ड्रोन दिखना, अब तक क्या क्या जानकारी है, किन जिलों में देखा गया है, थोड़ा हमारे दर्शकों को वो बताइए। जी उत्कर्ष जी, धन्यवाद कि आपने संवेदनशील मसले पे बात शुरू करी है। खासकर बताना चाहूँगा कि हमारे वहाँ बहराइच जो हमारा नेपाल से सटा हुआ एरिया है और सेंसिटिव एरिया है लगातार, चाहे वो घुसपैठ का मामला हो, तस्करी का मामला हो, या फिर अभी हाल फिलहाल में जो धर्मांतरण का मामला हो, अभी मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला वहाँ पे पकड़ में आया है, इसको लेके। और फिर दूसरा सबसे चर्चित बलरामपुर जिला है जहाँ पे छांगुर सर्वविदित मामला है। उसके बाद भी संदिग्ध गतिविधियां वहाँ पे चली हैं। तो इन दोनों जिलों में, इन दोनों संवेदनशील जिलों में ड्रोन दिखता मिला है। और भी ड्रोन सामान्य समय में नहीं, रात के 1 से 2 बजे के बीच में, जब पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, वो आम गतिविधि नहीं हो सकती है, ऐसे समय में ड्रोन उड़ना अपने आप में एक बड़ा सवाल है सुरक्षा को लेके, सीमावर्ती गाँव में और अन्य संदिग्ध गतिविधियों को लेके, या हो सकता है निगरानी को लेके। तो ये जानना सबसे जरूरी है कि ये है क्या। और आप जैसे कह रहे हैं, दो जिले, दोनों संवेदनशील जिले, मतलब अगर हम बहराइच की भी बात करें तो हमने देखा था किस तरीके से महाराष्ट्र में एक शूट आउट हुआ, वहां शूटरों का बहराइच कनेक्शन निकला। फिर भेड़ियों को लेकर एक प्रसंग, फिर बहराइच में जो अपना एक तरीके से कम्युनल क्लैश हुआ था वो हमको देखने को मिला था। तब भी ये बात कही गई थी कि बहराइच एक संवेदनशील जिला है। और उसके बाद बलरामपुर का आपने बखूबी जिक्र किया, छांगुर का मामला, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की बात कही जा रही है। क्या कुछ पुलिस इस मामले में अब तक कह रही है, ऑफिशियली अनऑफिशियली? क्या उनका कोई बयान या कोई बात पुलिस की ओर से, सुरक्षा एजेंसियों की ओर से ड्रोन देखे जाने पर अभिषेक जी सामने आई है? नहीं, ड्रोन देखने के मामले में अभी बलरामपुर के डीएम से हम लोगों की बात हुई और फिर वहाँ के एसपी से बात हुई। तो इन लोगों ने कहा कि बस हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या मामला है। और हालांकि इन लोगों ने एक अपील भी की है ग्रामीणों से कि भी कोई भी पैनिक क्रिएट ना करें। अगर कहीं कोई ड्रोन दिखता भी है तो आप पुलिस को सूचित करें। और उनकी सूचना पुलिस गाँव में गई भी, गश्त भी करी। और इससे इतर आपको अगर बहराइच में लेके चलें तो महसी तहसील है जो सबसे सेंसिटिव तहसील मानी जाती है। जब पिछले बार दशहरा में जहाँ पे वहाँ पे बड़े पैमाने पे दंगा हुआ था, पूरा बहराइच पूरा प्रदेश प्रभावित हुआ था। उसके बाद भेड़िया और फिर तस्करी को लेके बहराइच उस तरह से भी संवेदनशील माना जाता है। वहाँ पे लगातार 2 दिन ड्रोन देखे गए और वही टाइमिंग वही थी, देर रात खासकर। तो ऐसे में वहाँ की भी पुलिस ने जांच किया और एक अभी ऑफ द रिकॉर्ड वहाँ से बात आई है कि पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी ने ये ट्रेस कर लिया कि हाँ, ड्रोन उड़ाया कहाँ से जा रहा था और उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, मसलन कि वो कितने दूरी से उड़ाया, कितनी ऊंचाई तक। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात उत्कर्ष ये बताना चाहूंगा कि रात में ड्रोन उड़ना और उड़ाना, खासकर नेपाल बॉर्डर में, तो ये एक सामान्य ड्रोन नहीं हो सकता जहां तक ये नाइट विजन ड्रोन है। और नाइट विजन ड्रोन उड़ाना आम आदमी के हाथ का नहीं, या उसके मतलब पहुंच की बात नहीं है। या तो कोई सुरक्षा एजेंसियां नाइट विजन कैमरे का यूज करती हैं, या किसी स्पेशल ऑपरेशन में यूज होता है, या फिर देश विरोधी गतिविधियों में आप इसकी उपयोग करते हैं लोग। तो ये जानना आम पाठकों, आम दर्शकों और हम लोगों के लिए भी काफ़ी उत्सुक है कि आखिर है ये क्या।
अभिषेक जी, आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि ग्राउंड पर अमर उजाला के तमाम संवाददाता हैं, आप उस पूरे क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहते हैं, कई बार रिपोर्ट्स के लिए आपका जाना होता है, आपके अपने सूत्र हैं, एजेंसियां क्या कुछ ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कह रही वो आपने बताया, लेकिन जिन तहसीलों में, जिन क्षेत्रों में ये ड्रोन रात को और वही 1 से 2 बजे के बीच देखे जा रहे हैं, क्या लोग किसी तरीके के भय में, शंका में, डर में, उनके कोई हमारे पास रिएक्शन है या लोगों से कोई बातचीत है, वो किस तरीके से इस घटनाओं को देख रहे हैं? और मेरे ख्याल से शायद ये स्पॉट भी कुछ स्थानीय लोगों ने ही पहले किया और उसके बाद वो जानकारी बाकी एजेंसियों तक, पुलिस तक पहुंची। जी बिल्कुल, इसको स्पॉट ग्रामीणों ने किया और ग्रामीणों ने ही बाकायदे वीडियो बनाया, फुटेज ली और फिर पुलिस को सूचित किया। अब पूरा मसला ये है उत्कर्ष जी कि अभी उस घटना के बाद लोग रत जगा कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं हिस्सों में कि कुछ घंटे मैं, कुछ घंटे आप। उनको लग रहा है ड्रोन हाँ, से किसी तरीके की कोई घटना ना हो जाए। घटना ना हो जाए, तो इसको लेके लोग डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस बीच बीच में पहुंच के उनको उत्साहित मतलब और जगह का उद्देश्य मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो ड्रोन को लेकर कौतूहल में ज्यादा है या किसी भय में ज्यादा है? भय, कौतूहल से ज्यादा भय की बात है, और भय भी अपनी सुरक्षा को लेके है, क्योंकि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला भी आपने बताया, उसके बाद जो संदिग्ध गतिविधियां नेपाल बॉर्डर के जिलों में जो चल रहे हैं उसको लेके, तो लोग एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भय है कि आखिर है क्या, उस भय को दूर करना जरूरी है। और खास तौर पर जो भारत पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ था, तब इस देश ने वो जो ड्रोन्स देखे थे, जब पूरे ब्लैकआउट के दौरान उन ड्रोन को आता और उनके जरिए हमने देखा कि था कि किस तरीके से पड़ोसी देश से ड्रोन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। ऐसे में जो आप बता रहे हैं वो बेहद संवेदनशील है कि 2 ऐसे जिले जो कि बहुत, अगर ये शायद नोएडा में होता हम बोलते हैं कि ये शायद कोई इस तरीके से बदमाशी भी कर सकता है, क्योंकि एक सामान्य आय इतनी है, लेकिन नाइट विजन ड्रोन का प्रयोग करना, वो ड्रोन वहां पर उड़ाना, किस उद्देश्य से उड़ाना, इस पूरी घटना पर जो भी अपडेट होगा अभिषेक जी के जरिए हम आपके बीच में फिर लाते रहेंगे और कोशिश ये भी करेंगे कि इन दोनों जिलों की ग्राउंड रिपोर्ट अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आप देख सकें। अभिषेक जी, इस पूरे इनपुट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा हमने कहा, आगे भी इस घटना के, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मामला बेहद संवेदनशील था, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान उस संदर्भ में आए थे। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिलों में, तराई के इलाकों में इन घटनाओं पर जो भी अपडेट होगा अभिषेक जी के जरिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर आपके बीच लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आप अगर इन जिलों से सीधा संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं, तो आपका ग्राउंड फीडबैक क्या है, आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ड्रोन की इन घटनाओं पर आप तमाम उत्तर प्रदेश के दर्शक क्या सोचते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।